3 नवंबर 2022 के दिन जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पंजाब प्रांत के वजीराबाद में अपनी फ्रीडम रैली के दौरान लोगों से मिल ही रहे थे कि तभी अचानक से भीड़ में से एक शख्स ने खुलेआम उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें इमरान खान की जान तो बच गई पर उनके पैरों पर 3 गोलियां लगी। हालांकि इस सब के बीच अच्छी बात ये हुई कि उनके हत्यारे को दबोच लिया गया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इमरान लाउड स्पीकर बजा बजा कर अजान में खलल डालने का काम कर रहे थे। साथ ही वो पाकिस्तान की जनता को भड़का भी रहे थे। अब हत्यारे की ये बातें जो भी सुनेगा वो इतना तो समझ ही जाएगा कि ये साफ तौर पर झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से ये सवाल निकल कर आते हैं कि आखिर इमरान की हत्या का ये प्रयास किसने किया, किसने करवाया और क्यों करवाया। दोस्तों, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के एक दूसरे के बारे में क्या विचार है। जहां तक बात शहबाज शरीफ की है तो इमरान खान को लेकर उनका कहना है कि इधर एक ओर पाकिस्तान में लोगों को खाने के लाले पड़े हैं तो वहीं दूसरी ओर खान साहब के यहाँ उनकी पत्नी के जादू टोने के लिए भर भर के चिकन मंगवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ के लिए इमरान खान के विचार तो इससे भी ज्यादा उच्च है, क्योंकि एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चूहा और यूएस और यूरोप का जूता साफ करने वाला तक कह दिया था। अमूमन दो विरोधियों के बीच ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती है, पर पाकिस्तान में बात हद से बढ़कर मरने मारने पर आ गई है। और ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आपको एक के बाद एक हुई घटनाओं पर नजर डालनी होगी और उस वक्त पर ध्यान देना होगा जब इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। अपने पद से हट जाने के बाद से ही इमरान खान ने फ्रीडम रैली यानी कि अपना हकीकी आजादी मार्च शुरू किया था, जो आज तक चालू है। दोस्तों, इमरान के इस मार्च का मकसद था पाकिस्तान को एक बार फिर से आजाद करना और आजादी उन कुछ लोगों से जो देश को लूट रहे हैं और इससे गद्दारी कर रहे हैं। सरल भाषा में कहे तो इमरान इस मार्च से पाकिस्तान को शहबाज शरीफ की तानाशाही से आजाद करना चाहते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इस मोटिव को न सिर्फ पाकिस्तान की जनता का फुल सपोर्ट मिल रहा था, बल्कि इससे पाकिस्तान के अंदर बदलाव की क्रांति भी आ गई थी, जो इतनी मजबूत हो चली थी कि एक बार तो इमरान खान ने शहबाज सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया था, या तो 6 दिनों में इलेक्शन फिर से करवाओ वरना वो पूरी कौम के साथ इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। अब क्योंकि शहबाज शरीफ एक इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे, इसलिए आगे बढ़ती इन रैलीज में शरीफ परिवार के खिलाफ और भी बातें होने लगी और इमरान ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज पर तीखे वार करना शुरू कर दिए। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अपने ऊपर हुए हमले से ठीक एक दिन पहले इमरान रैली से अपने मतलब के बारे में बोले और उन्होंने कहा कि उनका प्लान तैयार है और वो इस्लामाबाद मार्च के बाद क्या करेंगे ये सीक्रेट है, जिसके एक दिन बाद ही उनको गोलियां लग गई। अब सवाल वही का वही है कि ऐसा कौन कर सकता था? क्या ऑपोजिशन ने ऐसा करवाया था या ये पाकिस्तानी सेना का काम था या फिर इसके पीछे इंडिविजुअली शहबाज शरीफ ही थे? इसका जवाब देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर अक्टूबर में पाकिस्तान के अंदर हुए बाई इलेक्शन में इमरान खान का वोट शेयर पिछले साल के मुकाबले 13% बढ़ गया था। मतलब अगले साल होने वाले सेंट्रल इलेक्शन में पाकिस्तान की लगभग 50% जनता खान को वोट करने वाली है, जो शरीफ परिवार के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। और यही वो कारण हो सकता है जिसके चलते शरीफ परिवार इमरान पर हमला करवा सकता है। मगर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले आपको दूसरे पहलू पर भी नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब कहानी में एंट्री हो रही है पाकिस्तानी आर्मी की। दरअसल 18 अगस्त 2022 के दिन एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अपने भाषणों से आड़े हाथों लिया था और उन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, खान ने ये तक कह डाला था कि इतिहास पाकिस्तानी आर्मी को उनके गलत फैसलों के लिए कोसेगा। खैर, ये सब तो ठीक था, पर हद तो तब हो गई जब 2 नवंबर के दिन इमरान ने आर्मी को कोसते हुए कह दिया कि उनका किसी व्यक्ति को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने को लेकर वैसे तो कोई ओपिनियन नहीं है, पर फिर भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मेरिट के आधार पर बने। भले ही इमरान का ये बयान आपको उतना खास ना लगे, पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ मेरिट के बेसिस पर लाने का ओपन चैलेंज देना, वो भी इलेक्शन के नजदीकी होते हुए, अपने आप में ही इस बयान को काफी विवादित और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में आज तक सेना के सपोर्ट कोई भी सरकार नहीं बनी। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने की बात कहें तो उन्हें भी आर्मी ने ही पीएम बनाया था। मतलब आर्मी जनरल जावेद बाजवा इमरान का खुलेआम समर्थन करने लगे थे, जिसके चलते इमरान पीएम बन गए। इमरान के पीएम बनने के बाद उनकी सरकार ने भी आर्मी का सपोर्ट किया और 2019 में आर्मी जनरल बाजवा का एक्टिव टर्म्स को रूल्स के बाहर जाकर एक्सटेंड कर दिया, जिसके बाद उन्हें जनरल बाजवा का फेवर करने के लिए न सिर्फ लोगों का विरोध झेलना पड़ा, बल्कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी आलोचना की। यहाँ इमरान इस विरोध से उभर पाते कि आर्मी चीफ बाजवा ने उनसे एक और काम करवाना चाहा और वो काम था आर्मी जनरल का ट्रांसफर प्रपोजल, जिस पर इमरान की मुहर लगनी थी। दोस्तों, इमरान खान ने आर्मी चीफ बाजवा की बात मानकर बाकी 3 जनरल्स का ट्रांसफर तो कर दिया, मगर उन्होंने लेफ्टिनेंट
जनरल फैज हमीद का ट्रांसफर नहीं किया। आर्मी चीफ बाजवा पर्सनली फैज हमीद का ट्रांसफर चाहते थे, पर उनके कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इमरान खान ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि इस बार वो अपनी प्रो आर्मी छवि को तोड़ना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि वो भी आर्मी के खिलाफ जाकर डिसीजन ले सकते हैं। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस और आर्मी जनरल एक दूसरे की पोजीशन को म्यूचुअली बेनिफिट करने के लिए आपस में गुट बना लेते हैं, और बाजवा को भी यही डर था कहीं इमरान और हमीद उसके खिलाफ गुट बनाकर कोई साजिश न कर दे, जिसके चलते बाजवा ने इमरान से अपना सपोर्ट हटा लिया, जिसके बाद शहबाज शरीफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर खुद पीएम बन गए। अब अपनी आजादी मार्च के दौरान इमरान भारत की तारीफें करते हुए एक प्रो इंडिया अप्रोच से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल लाने का सोच रहे हैं, जो वहाँ की आर्मी के खिलाफ है। यहाँ तक कि इमरान ने तो ISI की भी खिलाफत करते हुए उसके चीफ को भी ये धमकी दे डाली थी कि वो जनता के सामने ISI का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, जिसके चलते इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि शायद इमरान की हत्या आर्मी ने करवानी चाहिए हो। एक और एंगल ये भी कहता है कि शायद इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त जिस तरह से इमरान रूस गए थे उसको देखकर अमेरिका काफी भड़क गया था और उसने ही पाकिस्तान की आर्मी को निर्देश दिया कि वो इमरान को जल्द से जल्द उनके पद से हटाए। अमेरिका ऐसा इसलिए करवा सकता है क्योंकि इसमें उसका फायदा है, और फिर उसने कई देशों के नेताओं के ऊपर ऐसे हमले करवाकर पहले भी उनकी हत्याएं की है। हालांकि इन द एंड एक एंगल तो ये भी कह रहा है कि शायद इमरान ने अपने ऊपर ये अटैक खुद करवाया है, क्योंकि वो जनता में एंटी शहबाज सेंटिमेंट लाना चाहते हैं और अपने लिए सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें आगे के चुनाव में फायदा मिलेगा। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।